Hello student, welcome back to Study With Me channel. So let's get started. Our new topic DOE Worksheet Science Class 10. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, उसे आज हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो एक एलिमेंट है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. और एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. तो एक मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट है ए जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट टू गिव अ कंपाउंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. वो एक ऐसा कंपाउंड देता है. ठीक है, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल भी है वाटर में. तो जो ये कंपाउंड बना है ये वाटर में भी सॉल्युबल है. तो दिस एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो ये एलिमेंट आपका क्या होगा, ये एलिमेंट आपका लाइकली टू बी कैल्शियम होगा. क्या होगा, कैल्शियम. क्योंकि कैल्शियम ही आपका जो बनाएगा, कैल्शियम आपका रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ और जो कंपाउंड बनाएगा आपका वो आपका CaO बनाएगा जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका कैल्शियम ऑक्साइड का, और वो सॉल्युबल भी होता है वाटर में. सेकेंड है आपका मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर. तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं इन नेचर. थर्ड है आपका नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करे नॉन मेटल, तो वो आपका ग्रेफाइट है. अरेंज कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपको अरेंज करना है. तो आपको पता होना चाहिए कि Ag की सबसे कम होती है, उसके बाद आपकी कॉपर की है, फिर आपकी एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा होती है. ओके. अगला है आपका फिफ्थ, अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में हमने उसे अरेंज करा. इज नॉन बाय व्हाट नेम से उसे हम जानते हैं, उसे हम जानते हैं एक्टिविटी सीरीज. एक्टिविटी सीरीज के नाम से उसे हम जानते हैं, एक्टिविटी सीरीज. ओके. तो अ डैश रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेज अ डैश रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. तो एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. हमारा अगला क्वेश्चन है 7. नेम द आयन मेड ऑफ नॉन मेटल से बना है जो. तो नॉन मेटल से जो आपका आयन बना है वो आपका क्या होगा, अनायन. क्या होगा, अनायन. अगला है आपका सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. तो आपको सिर्फ एक का बताना है, वो है आपका बेरिलियम जो कि आपका बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता. तो बेरिलियम होता है जो कि आपका बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो आपका बेरिलियम होता है. ओके. नाइन्थ है आपका मेटल विच इज द मोस्ट अबेंडेंट है इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो है वो आपका मोस्ट अबेंडेंट मेटल है इन अर्थ क्रस्ट. सेकेंड है आपका द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ मेटल. एक ई मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दे रखा है Z16 है उसका, यानी कि एटॉमिक नंबर उसका 16 है, और आपको 286 दे रखा है. विल इट लूज 6 इलेक्ट्रॉन, लूज करेगा अपना नोबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए, या फिर वो गेन करेगा 2. तो वो आपका गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की तरफ. तो इसमें हमें कंप्लीट करनी है पहले फ्लोइंग रिएक्शंस. तो हमें पहले में दे रखा है Fe प्लस H2O. तो आपका FeO प्लस H2 बनेगा. ठीक है. सेकंड में Ca प्लस H2 होगा आपका Ca प्लस OH2 प्लस H2 बनेगा. ओके. थर्ड वाले में आपका जो है K प्लस H2 आपका क्या बनेगा, KOH प्लस H2. ओके. तो अब सेकंड में चलते हैं. जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. बट व्हेन मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज और मैग्नीशियम को छोड़ दो, ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3, हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड. तो हाइड्रोजन आपकी लिबरेट नहीं. तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि मेटल्स को हम जब ट्रीट करते हैं मिनरल एसिड या हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो जाती है, पर जब हम मेटल को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के तो आपकी हाइड्रोजन लिबरेट क्यों नहीं होती, उसका हमसे क्या पूछा है, आंसर पूछा है. तो हम इस आंसर को पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो HNO3 आपको पता होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके. तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या है. So let's see the answer. Most of the metal do not react with HNO3.
बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हेंस व्हेन मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं विद नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट नहीं। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ऐसा नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि मैग्नीशियम का चेंज हो जाता है फ्रॉम 0 से +2, हेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इम्प्लाइज दैट HNO3 ऑक्सीडाइज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज बट अ रिड्यूसिंग एजेंट है विच चेंजेस ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन एटम का +1 से 0 कर देता है, हेंस H आपका रिलीज हो जाता है ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मैग्नीशियम एंड नॉट HNO3। तो इसमें बोला है कि मैग्नीशियम जो है वो आपका खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का उसे +1 से 0 में क्या करता है, चेंज करता है, हेंस हाइड्रोजन आपकी रिलीज हो जाती है ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मैग्नीशियम और आपकी HNO3 नहीं। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है, यू हैव गिवन अ हैमर। आपको एक हैमर दे रखा है, एक बैटरी दे रखी है, एक बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल्स, की मेटल के सैंपल्स ये हैं, नॉन मेटल के सैंपल्स ये हैं, उन्हें आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। दूसरा है कि आप एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब इनकी यूजफुलनेस का इस्तेमाल करके टेस्ट में यूज करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। सबसे पहले तुम बताना है कि सैंपल कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, उसकी यूजफुलनेस को एक्सेस करके आप मेटल और नॉन मेटल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आपको बताना है। सो लेट्स सी द आंसर। इफ द सब्सटेंस कैन बी हैमर, सबसे पहले हम पहले पार्ट का आंसर जानते हैं। इफ द सब्सटेंस कैन बी हैमर टू बी कन्वर्ट इनटू शीट्स, अगर अगर हम सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं और वो आपका कन्वर्ट हो गया इनटू शीट, देन इट इज मेटल, तो वो आपका मेटल है। इफ इट इज ब्रेकन इनटू पीसेस में ब्रेक हो जाए, अगर वो आपका ब्रेक हो जाए पीसेस में, देन इट इज नॉन मेटल। सेट अप द अरेंजमेंट यूजिंग बल्ब, बैटरी, वायर एंड स्विच एज शोन इन, आपको जैसे कि आपको फिगर में हम दिखाएंगे। Place the substance between point A and B. If the bulb start glowing, then the substance is metal. अगर आपका ग्लो करना शुरू कर दे बल्ब तो मेटल है, अदरवाइज इट इज नॉन मेटल, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के। तो दो एग्जाम्पल से हम उसे शो कर सकते हैं। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जनरली अबव मेथड्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल, बट देयर आर सम एक्सेप्शन भी होती हैं ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम जो है इज मेटल विच इज़ नॉट मेलेबल, इनफैक्ट इट इज़ ब्रिटल। वो आपका मेलेबल नहीं है, वो ब्रिटल है। जबकि सोडियम की बात करें तो मेलेबल नहीं है, ब्रिटल है। तो सोडियम एक मेटल तो है बट वो मेलेबल नहीं है, ब्रिटल है। ग्रेफाइट एलोट्रॉप इज अ नॉन मेटल है। ठीक है, आपका जो ग्रेफाइट का एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप ऑफ नॉन मेटल। कार्बन इज अ गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बहुत सारी एक्सेप्शन भी हैं। ओके, तो इन टेस्ट की एक्सफुलनेस जो है मेटल्स और नॉन मेटल की उसमें मदद तो कर सकती है, बट एक्सेप्शन आ गए। ओके, सो नेक्स्ट मूव द अनदर क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद रिएक्शन। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपको आप वो बताएंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों रिएक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। तो लेट्स सी। तो an amphoteric compound is a molecule or ion that can react both as an acid as well as base. Many metals such as copper, zinc, tin, lead, aluminium and beryllium form amphoteric oxide और hydroxide बनाता है। तो इनसे पहला हमें जो दे रखा है वो जिंक ऑक्साइड दे रखा है। रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड विद बेस क्या रिएक्ट करता है। इन एसिड में ZnO प्लस 2H प्लस Zn2 प्लस प्लस H2O बनाता है। इन बेस में ZnO प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्साइड आयन हम इस्तेमाल करते हैं बेस में। तो आपका ZnOH4 2 नेगेटिव बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबको पता है Al2O3 इज ऑल्सो एन आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसमें हम करेंगे 6H3O प्लस विद एसिड के साथ। तो 6H3O प्लस जो कि आपका हाइड्रोनियम आयन है वो आपका 2AlH2O6 3 प्लस ये वाला कंपाउंड बनाएगा।
और बेस के साथ बात करें हम, बेस के साथ बात करें तो बेस के Al2O3 प्लस 3H2O प्लस 2OH नेगेटिव आपका 2OL आपका क्या बनाएगा 2OL OH4 नेगेटिव आयन बनाएगा. ओके, सो नेक्स्ट मूव अनदर क्वेश्चन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ. गिव रीजन. कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स में इस्तेमाल करते हैं हम कॉपर का, एंड नॉट स्टील में इस्तेमाल नहीं करते कॉपर का. ठीक है, तो हम तीनों पहले पढ़ लेते हैं गिव रीजंस. ठीक है, बी है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज में गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं. एंड सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम हम अंडर ऑयल में स्टोर क्यों करते हैं. तो अब इनके आंसर्स को हम देख लेते हैं. तो इसका आंसर हम देखते हैं सबसे पहले ए वाले का कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. ठीक है, कॉपर हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है. हॉट वाटर और स्टीम हाउएवर हमारा हॉट वाटर और स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. आयरन रिएक्ट विद स्टीम. हाउएवर आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील के बनाएंगे विच इज़ एन आयरन एलॉय है. देन आयरन वुड रिएक्ट विद स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक हॉट वाटर आपका फॉर्म कर देगा. ठीक है, डेट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक. तो अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ का बी. तो जो हमारा फिफ्थ का बी है गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज. तो गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं तो यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स हैं एंड थस डोंट रिएक्ट विद एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते. सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम को हम अंडर ऑयल क्यों स्टोर करते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर बट अनरिएक्टिव होते हैं ऑयल के साथ. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं आपके एयर और वाटर के साथ बट अनरिएक्टिव हो जाते हैं ऑयल के साथ. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ. मेटलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फ्लोइंग मेटल. तो ये मेटल्स दे रखे हैं आपको जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर. जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड इनके ऑक्साइड दे रखे हैं. तो इन विच केस यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी होगी. तो आपको कौन से केसेस में आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. समझते हैं इस क्वेश्चन को. तो आप देख रहे हैं जैसे कि जो मैग्नीशियम होता है वो डिस्प्लेस जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है एंड कॉपर को फ्रॉम देयर ऑक्साइड एंड जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम देयर ऑक्साइड. और जिंक सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. तो मैग्नीशियम जिंक और कॉपर दोनों को एंड जिंक सिर्फ कॉपर को. ठीक है, बट कॉपर इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, डज नॉट डिस्प्लेस एनी मेटल. कॉपर डज नॉट टेक प्लेस इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका कोई रोल अदा नहीं करेगा. ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ द मोस्ट मेलेबल. मोस्ट मेलेबल आपको पता होगा कि आपका गोल्ड और सिल्वर होता है मोस्ट मेलेबल. ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर. ओके, और आपको पता होगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर फाउंड इन फ्री स्टेट बेरिलियम. ओके, मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ. ओके, देखिए मोस्ट मेलेबल गोल्ड, आप इधर एंड सिल्वर भी लिख सकते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर. ओके, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बेरिलियम. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहीं पे नीचे दे रखा है फिर भी हम एक बार वहाँ पे. तो हमारा 8th क्वेश्चन है कि विच इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड है उसकी इंडस्ट्री में. तो ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हमें पढ़ना है एल्यूमिनियम की. ओके, सो लेट्स सी दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम आर इट इज़ हाईली मेलेबल होती है, नॉट मेलिएबल. इट इज़ हाईली मेलेबल, आपकी हाईली मेलेबल होती है. ठीक है, डक्टाइलिटी होती है, कंडक्टर है, बेस्ट आपकी कंडक्टर है ये आपकी एल्यूमिनियम. एडिबल मटेरियल रिमेन फ्रेश रहते हैं इसके. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 9.
व्हेन अ मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे हम एक्स को, इट गिव अ बेसिक सॉल्ट बनेगा विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्स एंड लिबरेटेड अ गैस Z विच ईजली कैचेस फायर। अब जो Z है वो आपकी जल्दी से फायर को कैच कर लेती है, तो आपको एक्स वाई आइडेंटिफाई करने एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शन जो कि आपकी इन्वॉल्व होगी। सो लेट्स सी द आंसर। इसमें देखिए सॉल्ट इज NaOH, सॉल्ट है आपका NaOH जो बेसिक सॉल्ट बोला था, एंड इट्स मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, उसे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, Na प्लस O प्लस H 23 प्लस 16 प्लस 140 आ गया। इट इज क्लियर डैट X आपका सोडियम है, मतलब X जो है वो आपका सोडियम है। ओके, Y आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और Z आपका हाइड्रोजन। ओके, तो ये आपको एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई वाले में बता दिए, और इसके जो रिएक्शन आ रही है वो आपको बता दी। एक तो ये वाली है 2Na प्लस 2H2O, तो 2NaOH प्लस 3। हाइड्रोजन इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है एंड हेंस इट इज़ ईजली कैच फायर, इसलिए ये आपकी जल्दी से फायर को क्या कर लेती है, कैच कर लेती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 10th है। इन द गिवन स्ट्रक्चर, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, आपको इसमें केमिकल फार्मूला लिखना है। तो पता होगा कि Na जो है वो इससे 2 डोनेट लेगा आपके, तो आपका ये जो हो जाएगा वो आपका केमिकल फार्मूला हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा, केमिकल फार्मूला हो जाएगा। ओके, मेटल जो हो जाएगी फिर इसमें आपकी क्या हो जाएगी, सोडियम, और नॉन मेटल क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। तो आपका एनायन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, कैटायन क्या हो जाएगा, सोडियम। ओके, फिर भी लेट्स सी द आंसर। देख, ओके, मैंने आपको यही समझाया, केमिकल फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड होगा, मेटल सोडियम, नॉन मेटल ऑक्सीजन, एनायन ऑक्सीजन, कैटायन सोडियम। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका जो फर्स्ट का ए है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी, ए लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन और बी आपका क्या करेगा, गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, में क्या नेचर है ए एंड बी में, सजेस्ट द फॉर्मूला आपको बताना है ऑफ कंपाउंड बिटवीन ए एंड बी। ऑन सिमिलर लाइन्स एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 का फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये फर्स्ट के ही आपके सारे पार्ट हैं। ओके, और आपका सी है कि कॉमन सॉल्ट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टन स्टेट वाई, और डी है आपका वाई इज मेल्टिंग पॉइंट NaCl का हाई क्यों होता है। ओके, सो लेट्स सी द आंसर्स। तो देखिए, ए लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन सो इट इज़ अ मेटल। अब ए लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो आपका क्या होगा, मेटल। क्या होगा, मेटल, एंड फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज आयन। बी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ अ नॉन मेटल एंड फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज आयन। नाउ अ बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल इज ऑलवेज आयनिक होगा। तो आपका जो बॉन्ड बनेगा मेटल और नॉन मेटल में, आपको पता है कि बताया था कि मेटल और मेटल में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। सो नेचर ऑफ बॉन्ड इज आयनिक और इलेक्ट्रोलाइट। अब सेकेंड है, सिंस ए लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी इज +2 एंड वैलेंसी ऑफ बी इज -1, क्योंकि वो आपका लूज कर रहा है तो वो +2 और आपका गेन कर रहा है तो वो आपका -1, सिंस इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ऑन इंटरचेंजिंग दैम वी गेट द फार्मूला जो कि आपका Ab2 होगा। क्या होगा, Ab2। ओके, Mg इज अ मेटल, Mg आपका मेटल है विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, सो फॉर्म अ कैटायन। इट्स नीड टू डोनेट, उसको डोनेट करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन विच हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट और ऑक्टेट। उसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि शॉर्ट पड़ रहा है ऑक्टेट के लिए। थस द 2 डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एक्सेप्टेड बाय 2 क्लोरीन, एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन को, 1 ईच। ओके,
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा ये सी और डी है, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वाला दोनों के आंसर आपको इस प्रीवियस वीडियो में बता रहे थे कि कॉमन सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मोल्टन स्टेट में ही क्यों कंडक्ट करता है और मेल्टिंग पॉइंट NaCl का हाई क्यों। तो मैं इसे रेफर करूँगी अपनी प्रीवियस वीडियो। ओके, सेकेंड है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, डेंसिटी, अपीयरेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या करना है, हमें डिस्टिंग्विश करना है। सो लेट्स सी द आंसर। देखिए, सबसे पहले अपीयरेंस, मेटल्स की लस्ट्रस होती है पर आपके नॉन मेटल्स की डल। हार्डनेस, मेटल्स की हार्ड होती है, नॉन मेटल्स की सॉफ्ट। मेलेबिलिटी कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, बट नॉन मेटल्स को हम बीट नहीं कर सकते इनटू थिन शीट्स। डक्टिलिटी, इसे वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है मेटल्स को, बट नॉन मेटल्स को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। हीट कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा थर्ड है, व्हाट इज एक्वारिजिया क्या है, राइट शॉर्ट नॉन ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अभी दोनों पॉइंट्स हम देखते हैं थर्ड के, तो लेट्स सी द आंसर। तो पहले हम देखते हैं एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्टिमली इन द रेशियो 1:3। तो आपका जो नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3 और रेशियो HCl, तो इन दोनों का जो रेशियो है 1:3 के मिक्सचर में आता है एक्वारिजिया में। आपका शॉर्ट नोट निकला था ऑन मेटल्स, ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही कॉमन है इन मेटल, दे कैन बी यूज टू फाइंड आउट द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। द रिएक्शन इज ऑफन नॉन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम उसे कहते हैं। ओके, सो इतना ही। If you like the video, then subscribe, share and comment below. Thanks for watching.